जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी को गुरु जी के सत्संग में आपका स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज जिन्होंने मुझे ये सेवा दी। संगत जी, आज का सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो निशा जी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है कि आप सभी गुरु परिवार आप सब सत्संग को ध्यान से सुने। संगत जी, निशा जी बताती हैं वो अपने हस्बैंड के साथ दिल्ली में रहती हैं। हस्बैंड की जॉब दिल्ली में है और वो इंजीनियर हैं। उनके पति का ट्रांसफ़र अमेरिका में होने वाला है। उनकी सारी शॉपिंग पैकिंग हो गई थी अमेरिका में शिफ्ट होने के लिए। दिल्ली में फ्लैट में रहती हैं। उनका खुद का फ्लैट है। निशा जी गुरुजी के सत्संग घर में करवाती रहती हैं। गुरुजी का रूम उन्होंने अलग से बना रखा है। निशा जी पर गुरुजी की बहुत कृपा है। निशा जी बताती हैं उनके भाई का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। दोनों पैर एक्सीडेंट में भाई के ख़राब हो गए थे। डॉक्टर ने बोला अब वो कभी चल नहीं पाएंगे। निशा जी ने अपने भाई को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी। उनके भाई कभी चल ना पाए। उन्होंने दिल्ली में एक अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया। एक अच्छे डॉक्टर से मिली निशा जी ने भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। निशा जी की फैमिली में सब परेशान थे कि उनका भाई जल्दी ठीक हो जाए। एक दिन अंकल जी के रूप में अंकल जी के रूप में निशा जी के पास एक अंकल जी आए और सिर पर हाथ रखा और बोला कि सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तेरा भाई जल्दी ठीक हो जाएगा। तू जल्दी मंदिर जाकर शिव जी की पूजा करो। और एकदम से याद आया, मैं तो गुरुजी की कृपा से फिर से सत्संग घर में रखूँगी, भाई एक बार ठीक हो जाए। एक दिन निशा के भाई की दोनों पैरों की रिपोर्ट हुई और डॉक्टर ने कहा पहले से नॉर्मल रिपोर्ट आई है। तब जाके निशा जी को सुकून मिला। डॉक्टर ने भाई की दोनों पैरों की रिपोर्ट हुई और डॉक्टर ने कहा पहले से नॉर्मल रिपोर्ट आई है। तब जाके निशा जी को सुकून मिला। डॉक्टर ने कहा भैया को धीरे धीरे आराम मिल जाएगा, ये पहले की तरह चलने लग जाएंगे। निशा की फैमिली बहुत खुश हो गई थी। निशा जी बड़े मंदिर गई और वहाँ से भैया के लिए प्रसाद लाई और भैया को दिया और भैया को घर ले आई। और सत्संग निशा जी ने घर पर बड़े धूमधाम से किया। निशा जी बताती हैं गुरुजी की कृपा से उन्होंने भैया आज दोनों पैरों से चल पा रहे हैं। और फिर निशा की मम्मी पापा अपने भैया को अपने साथ घर ले गई ताकि निशा घर पर बड़े धूमधाम से किया। निशा जी बताती हैं गुरुजी की कृपा से उन्होंने भैया आज दोनों पैरों से चल पा रहे हैं। और फिर निशा की मम्मी पापा अपने भैया को अपने साथ घर ले गई ताकि निशा को एक हफ्ते बाद अमेरिका शिफ्ट होना था। सारी तैयारी निशा के हस्बैंड की हो गई थी। निशा के ससुराल वाले भी निशा से मिलने के लिए आए थे और वो लोग भी मिलकर चले गए। निशा जी बताती हैं जब वो घर से निकली तो एयरपोर्ट के लिए बेटी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। जिस कार से वो जा रही थी उसी कार को रास्ते में रोका। निशा जी के बेटे को उल्टी करवा सके। निशा जी घर से पानी रखना भूल गई थी अपने बैग में। निशा ने अपने हस्बैंड को पानी लेने के लिए दुकान पर भेजा, वो पानी की बोतल ला सके। जैसे ही पानी अपने बेटी को पिलाया और फिर निशा अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में बैठ गई। ये लोग एयरपोर्ट जाने लगे। जैसे ही संगत जी निशा जी बताती हैं एयरपोर्ट पहुंचते ही उन्होंने बैग में गोल्ड की चैन रखी थी, बहुत सारा गोल्ड इयररिंग भी रखा था। वे बैग से चोरी हो गया। उन्होंने कहा उन्हें 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 कहीं नहीं मिला गोल्ड का सामान। फिर निशा बहुत परेशान हो गई। जैसे तैसे पूरी रात फ्लाइट में टेंशन में निकली। फिर दूसरे दिन घर पर कॉल किया, मेरे बैग में गोल्ड का सामान चोरी हो गया है। निशा जी के घर वाले निशा पर बहुत गुस्सा होने लगे। जब कार से निकली तो दो बैग अपने साथ रखना था। निशा ने सबकी बात चुपचाप सुन ली। निशा को ये लग रहा था जैसे तैसे सारा गोल्ड का सामान मिल जाए। निशा के बेटी को जहाँ उल्टी हुई थी
जहाँ कार रुकी थी वहाँ पेट्रोल पंप था और वहाँ कैमरे भी लगे थे। निशा ने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, कैमरे की रिकॉर्डिंग निकलवाई। संगत जी, संगत जी की कृपा जब आपके ऊपर रहती है तो गुरुजी के आशीर्वाद होते हुए आपका काम पूरा संगत जी की कृपा जब आपके ऊपर रहती है तो गुरुजी के आशीर्वाद होते हुए आपका काम पूरा हो जाता है। ऐसे ही निशा की फ्रेंड ने रिकॉर्डिंग देखी तो कार ड्राइवर ने ही गोल्ड की चोरी की थी, क्योंकि कार ड्राइवर ने कार से निकलकर चेक करते हुए ये लोग कब तक आएंगे, कार ड्राइवर कार के पीछे जाते हुए दिख रहा था और गेट खोलते हुए गोल्ड की चैन निकालते हुए कैमरे में दिख रहा था। फिर निशा जी ने अपनी फ्रेंड से कैमरे अपनी फ्रेंड से फिर एफआईआर करने का बोल दिया। निशा ने फ्रेंड पुलिस थाने में गई और कार ड्राइवर को पकड़ा और फिर पूछताछ की और कार ड्राइवर ने मना कर दिया। जब कैमरे में दिखाया तो फिर बोलता है, मैंने ही गोल्ड चुराया है संगत जी। निशा को अपने गोल्ड का पूरा सामान मिल गया। जब आप गुरुजी की ब्लेसिंग होती है आप पर तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।